स्वागत है आपका आरएएस सीएमसीक्यू में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और एपिडा ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए आलू उत्पादन के लिए, विकल्प बी सहकारी नेतृत्व वाले कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, विकल्प सी निजी कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी नेतृत्व वाले कृषि निर्यात को बढ़ाना है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस हिंदी दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक खास उपहार लेकर आया है हिंदी दिवस सेल के रूप में। इसमें आपको मिलेगी आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज व टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। ये छूट आपके लिए 13 से 15 सितंबर तक रहेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सतत बॉन्ड के बारे में सही कथन कौन सा है? विकल्प ए इसकी निश्चित परिपक्वता तिथि होती है, विकल्प बी इसे परप्स या कंसोल बॉन्ड कहा जाता है, विकल्प सी जारीकर्ता को ब्याज नहीं देना होता, या विकल्प डी दिवालियेपन में सबसे पहले भुगतान किया जाता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सतत बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती और इसे परप्स या कंसोल बॉन्ड भी कहा जाता है। जारीकर्ता नियमित रूप से ब्याज देता है, लेकिन मूलधन वापस करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती। आदि संस्कृति मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल आदिवासी कलाकृतियों का ऑनलाइन विक्रय, विकल्प बी आदिवासी समुदायों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, विकल्प सी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन, या विकल्प डी केवल आदिवासी नृत्य और संगीत का प्रचार। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन। आदि संस्कृति मंच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति, कला, शिल्प, नृत्य, संगीत, लोक कथाओं आदि को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह 3 मुख्य घटकों से बना है। पहला आदि विश्वविद्यालय, आदिवासी कला पर पाठ्यक्रम, दूसरा आदि संपदा, सांस्कृतिक दस्तावेजों का संग्रह, तीसरा आदि हाट, आदिवासी कारीगरों के उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार। यह पहल आदिवासी समुदायों को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाती है और उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करती है। लांगखुन महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? विकल्प ए कार्बी समुदाय, विकल्प बी तिवा समुदाय, विकल्प सी बोडो समुदाय, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लांगखुन महोत्सव असम के तिवा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर तिवा लोग आने वाले रबी सीजन में अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। त्योहार के दौरान प्रसाद चढ़ाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और संगीत भी शामिल होते हैं। अघारकर अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में कौन सी 2 नई प्रजातियां पहचानी है? विकल्प ए एस्परगिलस फ्लेक्स और एस्परगिलस फुमिगेटस, विकल्प बी एस्परगिलस ढाके फॉल्करी और एस्परगिलस पेट्रिसियाल विल्टशायरी, विकल्प सी एस्परगिलस नाइजर और एस्परगिलस वेसिकुलोसस, विकल्प डी एस्परगिलस सेक्शन निगरी और एस्परगिलस सेक्शन फ्लेवस। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा हाल ही में एस्परगिलस सेक्शन निगरी के 2 नए स्ट्रेन या प्रजातियां उनकी पहचान की गई है। एस्परगिलस ढाके फॉल्करी, एस्परगिलस पेट्रिसिया विल्टशायरी। ये कवक फिलामेंटस होते हैं जिनकी विशेषता काले रंग के कोनिडिया या बीजाणु होते हैं। इस खोज का उद्देश्य इन नए प्रजातियों का वर्गीकरण, पारिस्थितिक कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव समझना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने नासिक में कौन सी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है? विकल्प ए केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, विकल्प बी केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, विकल्प सी केंद्रीय विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, या विकल्प डी केंद्रीय ऊर्जा परीक्षण प्रयोगशाला। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।